दोस्तों आज हम 2023 में रिलीज हुई मूवी ग्रैन टूरिज्मो को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड कहानी है जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। तो कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि आज से 25 साल पहले ग्रैन टूरिज्मो नाम का एक गेम डेवलप किया गया था जो दुनिया का सबसे सटीक सिम्युलेटर गेम है। इस गेम को बनाने वाले काजुनोरी यामुची का मकसद कार रेसिंग को सभी तक पहुंचाना था। अब हम कार्डिफ शहर में यान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक क्लोथिंग स्टोर में जॉब करता है और साथ ही उसे ग्रैन टूरिज्मो गेम खेलना काफी पसंद है। वह बचपन से ही इस गेम का दीवाना है, लेकिन उसके डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि यान यूनिवर्सिटी जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और कोई ठीक ठाक सी जॉब पाले। हालांकि यान को बस कार रेसिंग में ही मजा आता है और वह इस फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना चाहता है। अब हम डैनी मोरे नाम के एक शख्स को देखते हैं जो निसान कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। वह कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि ग्रैन टूरिज्मो गेम को 80 मिलियन प्लेयर्स खेलते हैं जो उन्हें रियलिस्टिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। इसीलिए हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे जिसमें दुनिया के बेस्ट वीडियो गेमर्स को प्रोफेशनल रेसिंग गेम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हम उन्हें रेसिंग ट्रैक पर उतारकर चैंपियन बनाएंगे। ऐसा करने से हमारी कंपनी को काफी फायदा होगा। बोर्ड डैनी के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देता है, लेकिन पहले उसे एक सर्टिफाइड इंजीनियर को हायर करना होगा जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड में ड्राइव करना सिखाएगा। अब वह अपने एक पुराने दोस्त जैक सेल्टर से बात करता है जो पहले एक रेसर हुआ करता था, लेकिन अब वह कापा रेसिंग टीम का मैकेनिक है। डैनी उसे अपना पूरा प्लान समझाता है। जैक कहता है कि वीडियो गेम में रेस करना असली ट्रैक पर रेस करने से बिल्कुल अलग है। यहाँ कार अगर 200 की स्पीड से टकरा जाए तो उसे फिर से रीसेट करने का मौका नहीं मिलता। इस खेल में जान जाने का खतरा बना ही रहता है, इसीलिए मैं उन प्लेयर्स को ड्राइव करना नहीं सिखाऊंगा। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। अब हम कापा टीम के मेंबर्स को डिनर करते देखते हैं जहां उनका हेड कहता है कि पिछला साल हमारे लिए खराब रहा, लेकिन इस साल कार से लेकर टीम तक सब बेस्ट लेवल का होगा। तभी जैक रेसर निकोलस को सलाह देने लगता है कि टर्न 4 पर तुम्हारी स्पीड काफी कम थी। इस बात से निकोलस काफी भड़क जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। इस बात से हर्ट होकर जैक कंपनी से रिजाइन कर देता है। फिर वह डैनी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं उन गेमर्स को ड्राइव करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले उन्हें खुद को मेरे सामने साबित करना होगा। अब अगले दिन डैनी दुनिया भर के सभी गेमर्स को सिलेक्ट करता है जिन्होंने फास्टेस्ट लैप टाइम रिकॉर्ड किया है। इस रिकॉर्ड में यान का नाम भी शामिल होता है और उसे GT अकेडमी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कल एक वर्चुअल रेस होने वाली है जिसे जीतने वाले को असली रेसिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यान कल की रेस की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तभी उसका छोटा भाई कॉबी कार की चाबी लेकर अंदर आता है और यान से कहता है कि हम पार्टी करने जा रहे हैं, वहां तुम्हारी क्रश ऑड्री भी आ रही है। ये सुनते ही यान फटाफट रेडी हो जाता है और ये दोनों चुपके से अपने डैड की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग रात में खूब मजे करते हैं। तभी ऑड्रे यान से पूछती है कि अगर तुम्हें दुनिया में कहीं घूमने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। यान कहता है कि मैं टोक्यो जाऊंगा और उस आदमी से मिलूंगा जिसने वह गेम बनाया है। इसी दौरान यहाँ पुलिस आ जाती है और फिर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। यान का कल कंपटीशन था, इसीलिए वह अपनी रेस मिस नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वह कार को ऐसे भगाता है मानो सिमुलेशन पर कोई गेम खेल रहा हो। अब ये लोग पुलिस को चकमा देकर घर आ जाते हैं, लेकिन उनके डैड उन्हें देख लेते हैं, जिसका सारा ब्लेम यान अपने सर पर ले लेता है। फिर अगली सुबह हम यान को उसके डैड के साथ रेल यार्ड में काम करते देखते हैं। स्टीव का कहना था कि या तो तुम कॉलेज जाकर पढ़ाई करो या फिर मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि रेसिंग में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। उधर आज यान का कंपटीशन शुरू होने वाला था, इसीलिए वह अपने डैड की बात ना मानकर अपने दोस्त के प्ले स्टेशन पर चला जाता है। जल्द ही रेस शुरू हो जाती है जिसमें यूरोप के 20 बेस्ट गेमर्स हिस्सा ले रहे हैं। अगर यान को GT अकेडमी तक पहुंचना है तो इन सभी प्लेयर्स को हराना होगा। अब यान ऐसा इमेजिन करता है कि मानो वह रेसिंग कार में बैठा हो और जल्दी ही सभी गेमर्स को हराकर फर्स्ट आ जाता है, यानी कि उसने GT अकेडमी के लिए क्वालिफाई कर लिया है और जल्दी ही उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। हालांकि उसके डैड को जब ये बात पता चलती है तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि असली रेसिंग की दुनिया में जान को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। यान कहता है कि मैंने बचपन से सिर्फ यही सपना देखा है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा।
जिसके बाद वह सिल्वर स्टोन में मौजूद जीटी एकेडमी पहुंच जाता है, जहां 8 अलग अलग देशों के 10 टॉप रेसर्स मौजूद थे, जिनमें से फर्स्ट आने वाले रेसर को ही टीम निसान में सिलेक्ट किया जाएगा। फिर डैनी उन्हें चीफ इंजीनियर जैक से मिलवाता है, जो उन्हें इस रेस के लिए ट्रेन करेगा। जैक उन सभी गेमर्स से कहता है कि इस रेस में दांव पर बहुत कुछ लगा है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो भी रेस छोड़कर जाना चाहता है वह जा सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं जाता। जिसके बाद उन सभी गेमर्स की फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैक इन्हें कई महीनों तक ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग की शुरुआत में ही उनमें से 5 गेमर्स को बाहर कर दिया जाता है, जो जैक के पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर पाए थे। एक दिन जब जैक यान को ट्रेन कर रहा होता है, तभी ओवरटेक करते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि वो दोनों सुरक्षित थे। इस गलती के लिए यान को भी टीम से बाहर कर दिया जाता है। यान जैक से कहता है कि मैंने ब्रेक्स लगाए थे, लेकिन शायद वो खराब हैं। जब बाद में कार को टेस्ट किया जाता है तो यान सही होता है। गाड़ी के ब्रेक पैड्स फिसल रहे थे, इसीलिए उसे टीम के टॉप 5 रेसर्स में जगह मिल जाती है। जैक कहता है कि फाइनल रेस सुबह होगी, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें टीम निसान में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगली सुबह 5 रेसर्स ट्रैक पर उतरते हैं और जल्दी ही उनके बीच रेस शुरू हो जाती है। सब लोग फर्स्ट आने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते हैं। पहली लैप में यान सबसे पीछे रहता है और दूसरी लैप आते आते वह 3rd पोजीशन पर आ जाता है। जब आखिरी लैप आती है तो यान का मुकाबला मैटी से होता है, जो इस वक्त पहले नंबर पर चल रहा था। लेकिन रेस खत्म होते होते ये दोनों काफी क्लोज से रेस को खत्म करते हैं। फिर रिप्ले देखने पर पता चलता है कि यान ने रेस जीत ली है और उसने टीम निसान के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन डैनी चाहता था कि मैटी को विनर बनाया जाए, क्योंकि यान मीडिया के सामने उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जैक इस बात की परवाह किए बिना यान को विनर घोषित कर देता है। अब यान अपनी मॉम से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं जीटी एकेडमी का विनर बन गया हूँ। फिर अगली सुबह जैक और डैनी यान को प्राइवेट जेट से वियना लेकर जाते हैं, जहां उसकी रेस दुनिया के टॉप प्रोफेशनल रेसर्स से होगी। इस 7 सीरीज की रेस में यान को कम से कम 4th पोजीशन पर आना होगा, जिसके बाद उसे FIA लाइसेंस मिल जाएगा और निसान उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अब जब जैक सोने चला जाता है तो डैनी बताता है कि जैक पहले एक कमाल का रेसर हुआ करता था, लेकिन किसी हादसे के कारण उसने हार मान ली। अब हम देखते हैं कि ये लोग ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। फिर अगली सुबह यान रेस के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनता है। तभी जैक उसके पास आता है और कहता है कि कोई हमें जीतने के काबिल नहीं समझता, जो हमारे लिए एक गुड न्यूज है और मुझे उम्मीद है कि तुम ये रेस जीत सकते हो। अब जल्दी ही रेस शुरू हो जाती है, जिसमें टोटल 27 लोग हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यान की ये पहली इंटरनेशनल रेस थी, जिसकी वजह से वह काफी नर्वस था। रेस की पहली लैप में उसकी पोजीशन 8वीं थी। तभी एक फरारी कार से धुआं निकलने लगता है। फिर जैक उसे समझाता है कि रेस के दौरान ये एक आम बात है। अब 20वीं लैप आते आते उसका फ्यूल खत्म हो गया था। जब वह फ्यूल डलवाने जाता है तो पिट क्रू मैकेनिक्स उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह गेमर्स की दुनिया से आया है। लेकिन जैक ने उसे पहले ही इन सब के बारे में बता रखा था कि कोई भी यहाँ उसे पसंद नहीं करेगा। अब वह 13वीं पोजीशन से रेस शुरू करता है और सभी कार्स को ओवरटेक करते हुए 5th पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेकिन FIA लाइसेंस के लिए उसे किसी तरह 4थी पोजीशन पर आना होगा, जिसके बाद वह निकोलस को ओवरटेक करके 4th पोजीशन पर आ जाता है। फिर जैक उसे पोजीशन पर बने रहने के लिए कहता है, लेकिन रेस खत्म होने से पहले ही निकोलस पीछे से उसे टक्कर मार देता है, जिससे यान रेस से बाहर हो जाता है और वह सबसे आखिर में 27वें नंबर पर रेस पूरी करता है। इस बात से यान काफी निराश था। फिर जैक उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 6 मौके और हैं, जिनमें से तुम्हें बस किसी एक में ही जीतना है। अब जैक उसे और अच्छे से ट्रेनिंग देता है, लेकिन वह जर्मनी, इटली और स्पेन में भी 4th प्लेस नहीं ला पाता। अब इस इवेंट की आखिरी रेस दुबई में होगी, जिसमें अगर यान 4th प्लेस नहीं ला पाया तो उसे FIA लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। तभी कुछ जर्नलिस्ट एयरपोर्ट पर निकोलस का इंटरव्यू लेते हैं, जहां वह कहता है कि यान बाकी रेसर्स के लिए एक खतरा है, उसे घर वापस चले जाना चाहिए। अब अगले दिन रेस स्टार्ट होती है। निकोलस फिर से यान की कार को टक्कर मारता है, जिससे उसका साइड मिरर टूट जाता है, लेकिन कार के बाकी फंक्शंस अभी भी ठीक से काम कर रहे थे।
जैक उसे गेम में फिर से वापसी करने के लिए कहता है। इस बार यान निकोलस को चकमा देकर आगे निकल जाता है और अब उसकी पोजीशन 4th थी। तभी निकोलस आगे निकलने के लिए बहुत उतावला हो जाता है और वह एक दूसरी कार को टक्कर मार देता है, लेकिन यान फाइनल लैप तक 4थी पोजीशन बरकरार रखता है और अंत में रेस जीत जाता है, यानी कि अब उसे FIA लाइसेंस मिल जाएगा। तभी वह कार से निकलकर निकोलस से भिड़ जाता है और कहता है कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर जैक आकर बीच बचाव करता है और यान को अपने साथ ले जाता है। अब जब शाम को ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आती हैं जो यान से उसका ऑटोग्राफ और साथ में सेल्फी लेती हैं। फिर बातों बातों में जैक बताता है कि मेरा पसंदीदा ट्रैक लीमॉन्स है, क्योंकि वह एक असली इम्तिहान की जगह है। उस ट्रैक पर जीतने वाला रेसर अमर हो जाता है, लोग उसे सदियों तक याद रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं वहां नहीं जीत पाया। फिर जैक उसे ऑड्री को साइन इवेंट में बुलाने की सलाह देता है, क्योंकि वह अक्सर इंस्टाग्राम पर घंटों उसकी तस्वीर देखता रहता था। अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टोक्यो पहुंचते हैं, जहां यान ग्रैंड टूरिज्मो गेम के डेवलपर से मिलता है, जिनसे मिलने का सपना वह बचपन से देख रहा था, और अब उसे निसान टीम में शामिल कर लिया जाता है। तभी ऑड्री भी यहां पहुंच जाती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में टोक्यो शहर घूमते हैं। अब टीम निसान में शामिल होने के बाद यान की पहली रेस जर्मनी में थी, जो एक एयरफील्ड वाला ट्रैक है। इस जगह रेस करना काफी रिस्की माना जाता है। फिर ट्रैक पर जाने से पहले यान जैक को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना। अब सभी रेसर्स ट्रैक पर उतरते हैं और रेस शुरू हो जाती है। यान के पेरेंट्स उसकी ये रेस टीवी पर देख रहे होते हैं। यान लैप 6 तक 5th पोजीशन पर रहता है, जिसके बाद वह निकोलस और बाकी रेसर्स को ओवरटेक करते हुए 2nd पर आ जाता है। अब वह 1st पोजीशन पर आने के लिए फरारी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। जब वह इतनी स्पीड के साथ इंक्लाइंड पाथ से गुजरता है तो उसकी कार हवा में उड़ते हुए दर्शकों के बीच जाकर गिरती है और उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। ये देखते ही जैक यान की तरफ दौड़ता है। उधर उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जल्दी ही यान को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी हालत काफी गंभीर थी, लेकिन अब वह खतरे से बाहर था। जब उसे होश आता है तो वह जैक से पूछता है कि मेरी वजह से किसी दर्शक को चोट तो नहीं लगी। उसके बार बार पूछने पर जैक बता देता है कि इस एक्सीडेंट में एक दर्शक की जान चली गई है। ये सुनते ही यान काफी दुखी हो जाता है और वह खुद को दोष देने लगता है। डैनी और जैक उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक एयरफील्ड वाला ट्रैक है जहाँ कार की स्पीड ज्यादा होने से वे अक्सर हवा में उड़ जाती हैं। अब डैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मृत आदमी के परिवार वालों से माफी मांगता है, जिसके बाद रेसिंग कमेटी द्वारा एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। तभी निकोलस जैक के पास आता है और कहता है कि यान को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें भी मैकेनिक बनकर अपनी औकात में ही रहना चाहिए था। लेकिन जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब वह उस गिफ्ट को खोलता है जो उसे यान ने दिया था। इसके अंदर एक म्यूजिक प्लेयर था। वहीं यान को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर वह अपनी मॉम और ऑड्रे से फोन पर बात करता है, जो उसका हालचाल पूछते हैं। अब अगले दिन जैक यान को उसी जगह लेकर जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैक बताता है कि जब मैं लीमॉन्स में अपने फेलो ड्राइवर टॉनी के साथ रेस कर रहा था, तब वहां ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें टॉनी की जान चली गई। उस घटना के लिए मैंने खुद को दोषी माना और हमेशा के लिए रेसिंग को छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो रेस छोड़कर जा सकते हो, लेकिन वो एक हादसा तुम्हारी पहचान नहीं छीन सकता, पर तुम उसके लिए खुद को दोषी मत मानो। जिसके बाद वह यान को कार की चाबी देता है और उसे लैप को पूरा करने के लिए कहता है, ताकि उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ सके। फिर ये लोग एक बार में जाते हैं जहां डैनी बताता है कि रेसिंग कमीशन ने यान को क्लीन चिट दे दी है, यानी कि उस एक्सीडेंट में यान की कोई गलती नहीं थी। लेकिन बुरी खबर ये है कि निकोलस कापा और बाकी टीम्स यान को रेस से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई गेमर्स उनके साथ रेस करे। निसान भी इस टीम को बंद करना चाहता है, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए हमें लीमॉन्स में रेस करनी होगी और वहां जीतकर साबित करना होगा कि हम भी रेस का हिस्सा हैं। जैक बताता है कि लीमॉन्स के ट्रैक पर रेस 24 घंटे तक चलती है, इसीलिए हमें 2 और ड्राइवर्स की जरूरत होगी। वह यान को समझाता है कि लीमॉन्स की रेस में काफी खतरा रहता है। ये दुनिया की सबसे फिजिकली डिमांडिंग और टेक्निकली चैलेंजिंग रेस है।
मैं ये रेस पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन तुम ये कर सकते हो, क्योंकि यान ने गेम में हजारों बार इस ट्रैक पर कार दौड़ाई है, इसीलिए वह इस रेस को करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन डैनी, मैटी और एंटोनियो को फ्रांस बुला लेता है, जो होने वाली रेस में यान के फेलो ड्राइवर्स रहेंगे। ये वही रेसर्स हैं जिन्होंने जीटी एकेडमी में परफॉर्म किया था। फिर वह उन्हें नई जीटीआर कार दिखाता है, जो काफी हल्की और तेज है। अब कुछ दिनों बाद फ्रांस के ली मॉन्स का ट्रैक दिखाया जाता है, जहां लाखों लोग रेस देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये रेस लगातार 24 घंटों तक चलने वाली रेस है, जो सभी ड्राइवर्स के लिए एक चैलेंज होने वाला है। तभी रेस शुरू होने से पहले यान के डैड उसके पास आते हैं, जिन्हें यहाँ देखकर वह शॉक्ड हो जाता है और उन्हें हक कर लेता है, जहां उसके डैड रोते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए नामुमकिन था। मुझे तुम पर नाज है। फिर यान अपने हेलमेट पर लगा लोगो दिखाता है, जो उसके डैड की फुटबॉल टीम का लोगो है, जिसे देखकर स्टीव काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर जैक और डैनी तीनों ड्राइवर्स को समझाते हैं कि ये रेस दोपहर 3 बजे शुरू होगी और अगले दिन के 3 बजे ही खत्म होगी, इसीलिए तुम लोग 3-3 घंटे की शिफ्ट में ड्राइव करोगे। इस रेस को देखने यान का पूरा परिवार, उसके दोस्त और ऑड्री भी आई थी। रेस शुरू होने से पहले जैक यान को समझाता है कि यहाँ पहले लैप में कोई नहीं जीतता, पहले दिन और रात में बचना होता है, इसीलिए असली रेस कल होगी। अब अगले ही पल रेस शुरू हो जाती है और सभी प्लेयर्स अपना दमखम दिखाने लगते हैं। कुछ प्लेयर्स तो रेस के शुरुआत में ही बाहर हो जाते हैं। वहीं यान कार्स को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसके आगे चल रही कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत ही उसमें आग लग जाती है। हालांकि ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट को देखकर यान को अपने साथ हुआ हादसा याद आने लगता है और रेस से उसका फोकस हट जाता है। जैक उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यान अपनी दिमागी दुनिया में ही खोया हुआ था, जिसकी वजह से उसके पीछे चल रही कार्स उससे आगे निकल जाती हैं और उसकी पोजीशन 5th से 14वें नंबर पर चली जाती है। फिर जैक उसका ध्यान वापस लाने के लिए म्यूजिक प्लेयर को माइक से जोड़ देता है, जिससे यान का फोकस वापस आ जाता है और वह जैक से बात करता है। जैक कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन अब तुम इस रेस का हिस्सा हो। तुम्हें अपने डर को हथियार बनाकर इस जंग में कूदना ही होगा। ये सुनकर यान फिर से मोटिवेट हो जाता है और वह दोबारा रेस पर फोकस करता है। अब वह अपने कमाल के रेसिंग टैलेंट से कई कार्स को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। जब 3 घंटे पूरे होते हैं तो शिफ्ट चेंज हो जाती है और फिर मैटी उसकी जगह रेस करता है। अब 9 घंटे पूरे होने के बाद उनकी पोजीशन 9वीं थी, लेकिन अचानक यहाँ का मौसम खराब हो जाता है और रात में बारिश शुरू हो जाती है। ये फेज सभी रेसर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन यान की टीम 12 घंटों की रेस में 8वीं पोजीशन पर पहुंच गई थी। अब जब सुबह होती है तो वो पोजीशन 4 पर आ चुके थे, लेकिन रेस पूरी होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे। तभी एंटोनियो को क्रैम्प्स आ जाते हैं और उसकी जगह फिर से यान को जाना पड़ता है। अब जैसे ही कार पिट स्पॉट पर रुकती है तो व्हील चेंज करते समय मैकेनिक से व्हील नट नीचे गिर जाता है और इतने ही समय में बाकी कार्स आगे निकल जाती हैं। अब टीम निशान 5th पोजीशन से 9th पर आ चुकी थी। फिर यान जैक से कहता है कि अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वह सभी कार्स को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ता है और जल्दी ही 4th प्लेस हासिल कर लेता है। फाइनल लैप आते आते उसका सामना फिर से निकोलस कोपा से होता है। हालांकि फाइनल लैप तक यान उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाता है और 3rd पोजीशन पर आकर ये रेस जीत लेता है। ऐसा करते ही निसान की पूरी टीम और यान का परिवार खुशी से झूम उठते हैं। सभी लोग उसे जीत की बधाई देते हैं और अब यान दुनिया का पहला ऐसा प्रोफेशनल रेसर बन जाता है जो गेमिंग की दुनिया से आया है। उसने दुनिया के सामने साबित करके दिखाया कि गेमर्स भी प्रोफेशनल रेसर्स को हरा सकते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छा कोच और सपोर्ट मिल जाए। अब हम यान और बाकी सभी लोगों को जीत सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। फिर हमें मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि यान ने इस फिल्म के स्टंट्स खुद से किए हैं। उसने 200 से ज्यादा रेसेस की हैं और हर रेस से पहले वह म्यूजिक सुनता है और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ग्रैन टूरिज्मो मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।